नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन, दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। बैठक में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया गया कि राज्यों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जल्द से जल्द शुरू करने के राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संक्रमण को नियंत्रित करने संबंधी कार्यनीतियों का राज्यों में समुचित अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस चरण में पहले की तरह केंद्र सरकार के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष की आयु से अधिक लोग भी निःशुल्क टीका लगवा सकेंगे। तीसरे चरण में वैक्सीन उत्पादक केंद्र सरकार को अपने मासिक टीकों की मात्रा के 50% हिस्से की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुले बाजार में राज्यों को दिया जा सकेगा। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,48,17,371 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,78,709 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,79,97,267 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 2,01,187 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 3,60,960 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 2,61,162 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 82.33% हो गई है। इस बीच देश में अब तक 14,77,27,054 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में 24,55,869 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में कल कोरोना के 2,157 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 631 मामले कांगड़ा जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा हमीरपुर में 300, सोलन में 264, मंडी में 238, शिमला में 195, ऊना में 118, सिरमौर में 110, कुल्लू में 103, चंबा में 86, बिलासपुर में 82, लाहौल स्पीति में 17 और किन्नौर में 13 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 91,350 हो गई है। इनमें से 15,151 मामले सक्रिय हैं, जबकि 74,783 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना से अभी तक 1,374 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौजूदा समय में कांगड़ा जिले में कोरोना के सबसे अधिक 3,757 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सोलन में 2,519, शिमला में 1,604 और सिरमौर में 1,405 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों को अब कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कल देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार शिक्षकों को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा शिक्षक लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में भी जागरूक करेंगे।
केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।